शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस में ले, वतन पे आबरू पे मरने वालों का बाकी यही निशा हो। हम जहां खड़े हैं यह हिंदुस्तान का नाज है, हमारी गौरव है, हमारी गरिमा है। कुछ ही दिनों में हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाएंगे और उसकी तैयारी हिंदू धर्म रक्षक संगठन के जो सदस्यगण हैं उनके द्वारा रंग रोगन वगैरह का कार्य चल रहा है। और यह वही शहीद स्मारक है जब विक्रम के ऐतिहासिक गांधी आश्रम से निकलकर 1942 की क्रांति में करो या मारो का नारा जब गांधी ने दिया था, उस समय विक्रम के ऐतिहासिक दिवस रहा जब 17 अगस्त 1942 को विक्रम थाना पर झंडा फहराने के दौरान 5 लोग शहीद हुए थे। कई लोगों के चोट भी आई थी और घायल भी हुए थे। उस दिवस को याद रखने के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग से विक्रम का यह ऐतिहासिक शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। और आज भी आप जो देख रहे हैं रंग रोगन, यह कोई सरकारी स्तर पर नहीं हो रहा, जबकि विक्रम के लोगों ने इस ऐतिहासिक शहीद स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन किसी नेताओं ने आज तक इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया। आज धर्म रक्षक संगठन ने अपने नैतिकता देशभक्ति का परिचय देते हुए पूर्व के वर्षों की तरह रंग रोगन का कार्य करा रहे हैं। मैं उन धर्म रक्षक संगठन के युवाओं से पूछूंगा कि आखिर क्या भावनाएं रही। विक्रम में न जाने कितने लोग भरे पड़े हैं, कितने नेता भरे पड़े हैं, न तो राष्ट्रीय स्मारक हुआ, न उन नेताओं की निगाहें गई। आप क्यों इसका रंग रोगन कराते हैं, इसको सज्जा क्यों कराते हैं? या जो आप देख रहे हैं इस पर गमला रखा हुआ, उसका भी रंग रोगन हुआ, उसमें जो पौधे लगे हैं वह भी धर्म रक्षक संगठन का है। मैं जहां भी कहने में संकोच नहीं कर रहा कि आखिर अन्य लोग जो अपने आप को देशभक्त कहलाते हैं, वह लोग जो देशभक्त पार्टी से जुड़े हैं, उनकी निगाह इस स्मारक पर क्यों नहीं जाती? आते हैं, बात करते हैं यहाँ के जो युवा हैं धर्म रक्षक संगठन से जुड़े, उन्हीं से कि किस भावनाओं को लेकर यहाँ हर वर्ष कार्य करते हैं। हर वर्ष यहाँ आप रंग रोगन का कार्य करते हैं या गमले में पौधा मुरझा जाता है उसको बदलने का कार्य करते हैं। आखिर क्या भावनाएं रही जो आपके द्वारा ही इसको अंजाम दिया जाता है? शहीदों के प्रति हमेशा शुरू से ही, जब हम बचपन से ही सिखाया जाता है, उनको सम्मान करने का जो भाव है विद्यालय से ही सिखाया जाता है। माता पिता हो, घर परिवार हो या गार्जियन हो, से सिखाया जाता है। उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जब हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा शहीद स्मारक है, जिसे अभी बात भी आप रख रहे थे सर की राष्ट्रीय दर्जा करने की मांग हो रही है, तो क्यों ना अगर यहाँ पे अगर रंग रोगन करवाने से अगर ये थोड़ा अच्छा लगने लगेगा तो यही इसी से हमें संतुष्टि मिलती है, सुकून मिलती है। ऐसा करने से लगता है कि हम शहीदों के लिए कुछ कर तो नहीं पाए या उस समय थे नहीं, लेकिन आज कम से कम कुछ भी उनके सम्मान में कुछ करके हमें हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। एक आप युवा हैं जो आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है यहाँ इस कुछ कर कर, क्योंकि कभी हमारे वो अमरवीर पुत्रों ने भी शहादत दी थी अपने देशभक्ति का परिचय देते हुए, अंग्रेजों की गुलामी से दास्तां से मुक्त कराया हम लोगों को। लेकिन यहाँ के युवा जो विभिन्न पार्टियों में झंडा लेकर घूमते हैं, उनकी निगाह इस स्मारक तक क्यों नहीं जाती? आखिर यह उपेक्षित है, जो राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए था, यह उपेक्षा का कारण उनके अंदर भाव क्यों नहीं आता जो विक्रम के वासी हैं? इसमें सब लोग जहां भी जो भी पार्टी का झंडा उठाए हुए, बहुत ऐसे उसमें भी हैं, सनातनी हैं, देशभक्त भी हैं, कुछ देशभक्त भी हैं, लेकिन उसमें ये है कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए है कि आज इस नेताजी से मिलकर फोटो डाल दिए कि यहाँ मिलते हुए, यहाँ शामिल होते हुए, यहाँ ये करते हुए, मतलब अपने आप को देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो धरोहर है वो कहाँ खड़ा है, उसके लिए कुछ करना है। वो मन में भावना है, अंदर मन में भावना है, लेकिन अपना ही काम इतना ज्यादा है उन लोगों को कि ये भावना जो है उनके मन से खत्म हो जाए। लेकिन आप जनवरी महीने में इसका रंग रोगन कराते हैं और जनवरी से दिसंबर के बीच में आप देखते होंगे
कि न जाने कितने पार्टी के लोगों का धरना होता है, प्रदर्शन होता है और विभिन्न तरह का आयोजन भी होता है, भाषण वगैरह होता है। और इतना ही नहीं, इस स्मारक के आगे बड़े बड़े बैनर भी लग जाते हैं, शहीद ढक भी जाते हैं। कितना अच्छा लगता है आपको उस समय जब इसके सुसज्जित आप करते हैं, इसको सजाने का कार्य करते हैं और उस समय इसको बदरंग कर दिया जाता है। हम भी जब यहाँ विक्रम में आते हैं और जब यहाँ पोस्टर या बैनर लगा हुआ देखते हैं और उस पोस्टर या बैनर के कारण शहीद स्मारक अगर सही से नहीं दिख पाता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी शहीदों का नाम ही ढक दिया जाता है, उनका नाम ही दिखाई नहीं देता है, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। हम उन लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि देखिए, ये शहीद स्मारक मेरा या इनका या किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, सभी का है। ये शहीदों के सम्मान में यहाँ पर स्थापित किया गया है, बनाया हुआ है। शहीद यहाँ देखने नहीं आ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये हमारी भावना है जो हम उनके प्रति व्यक्त करते हैं। इसको सुसज्जित करके, सुंदर बना के, सौंदर्यीकरण करके, तो इसको इसी तरह सुंदर और सुसज्जित बना के रखा जाए ताकि विक्रम के बाहर से या विक्रम के ही जो लोग यहाँ बराबर आते जाते हैं, वो उनका भी जब नजर यहाँ पे पड़े तो लगे कि नहीं भाई, हमारे लिए कितना गर्व का पल यहाँ पे है, गर्व का चीज यहाँ पे, ये धरोहर हमारे यहाँ। एक बात हम जानना चाहेंगे, जब आचार संहिता लगता है चुनाव के समय में तो प्रशासन की निगाह गली तक चली जाती है कि वहां किसी तरह का बैनर नहीं हो, किसी तरह की तस्वीर नहीं हो, किसी का पोस्टर नहीं हो। लेकिन क्या इसे जब बदरंग किया जाता है तो प्रशासन की निगाह नहीं जानी चाहिए? क्या वह नहीं रोक लगा सकते कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो? जी जी जरूर, प्रशासन को इसमें चाहिए, क्योंकि इससे जो देशभक्त राष्ट्रभक्त के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, कुछ लोग करते हैं। सभी लोग दोषी इसके लिए नहीं है। कुछ लोग ऐसे मानसिकता के हैं कि जो यहाँ पे उस तरह का कृत्य करने का कोशिश करते हैं। कुछ लोग रोक भी नहीं सकते उसे। हाँ, कुछ लोग रोक भी उसे नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि यहाँ समाज में क्या स्थिति हो गया है कि गलत का विरोध करने का क्षमता किसी के पास नहीं है और सही का सपोर्ट करने की क्षमता भी नहीं। तो क्या प्रशासन की नैतिक जिम्मेवारी नहीं होती है स्मारक के मान प्रतिष्ठा को कायम रखना? जी जी, इसमें प्रशासन की ही भागीदारी है कि जब समाज आगे नहीं आ रहा है, जब यहाँ के लोग आगे नहीं आ रहे हैं, तो प्रशासन को चाहिए कि इस जगह, इस धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित रखने का प्रयास करें। ये हमारा प्रशासन से भी निवेदन है कि आप इस चीज को, धरोहर को संरक्षित करें और यहाँ कोई भी ऐसा गलत एक्टिविटी हो रहा है, बैनर लग रहा है, पोस्टर लग रहा है, तो इसे जल्द से जल्द हटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर 2026 में जैसे आप सजा रहे हैं उस तरह से 2026 में अगर इसे ढकने का कार्य किया जाएगा तो क्या आप भी मांग करेंगे अपने संगठन की तरफ से? जी जी जरूर, हम तो हमेशा भी, पिछला बार भी जब हम लोग ये कार्य करवा रहे थे उस समय भी हम लोग मांग किए थे, हर लोगों से, प्रशासन से भी मांग किए थे कि बैनर पोस्टर जो है इस यहाँ पे नहीं लगाया जाए। और इस बार भी, और जब जब भी ये शरीर, ये जीवन है, तब तब इस धरोहर के लिए हमेशा बात करते रहेंगे, मांग करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। अगर इसके लिए कुछ भी गलत होगा तो आवाज जरूर उठाएगा। ये क्या परिचय हुआ? हिंदू धर्म रक्षक संगठन अध्यक्ष कुणाल। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। 2026 का यह जनवरी महीना है और 2026 का यह गणतंत्र दिवस एक संकल्पित दिवस के रूप में विक्रम वासियों को मनाना चाहिए कि इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की हम मांग करेंगे। और हम समझते हैं कि अगर मुखरता के साथ इस आसपास के क्षेत्रों से, या चूंकि बिहार का नाज विक्रम का नाज नहीं, बिहार और भारत का नाज है शहीद स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराने के लिए विभिन्न पार्टियों के भी जो प्रतिनिधि हैं वे भी आवाज उठाएंगे और मिलकर इसे जो है सो राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराने में अपना योगदान देंगे, जैसे कि विश्वास और उम्मीद है। शशांक, SG न्यूज़।